नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुरुषोत्तम दुबे। अब मेरे साथ देखिए नैदानिक सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या किए जाने के मामले में बिलासपुर न्यायधानी के डॉक्टरों में दिखा खासा रोष। जूनियर डॉक्टरों ने न्याय की मांग करते हुए किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने निकाली संविधान यात्रा, कांग्रेस कार्यकर्ता हुए शामिल। देश में संविधान को बचाने कांग्रेस निकाल रही यात्रा। आजादी के जश्न की पूर्व संध्या पर जिला प्रशासन ने आयोजित की स्वतंत्रता दौड़। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे हुए शामिल, दिखा देशभक्ति का जज्बा। वैशाली नगर विधानसभा पहुंची फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री, लोगों से की तिरंगा फहराने की अपील। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। कोलकाता में हुए डॉक्टर के साथ हुई घटना ने पूरे देश में विरोध के स्वर पैदा कर दिए हैं। डॉक्टरों में इस मामले को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। बुधवार को सिम्स में जूनियर डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन किया और घटना को लेकर सरकार पर आरोप भी लगाए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान उनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं रहते, इससे डॉक्टर दहशत में रहकर काम करते हैं। उन्होंने इंडियन मेडिकल एक्ट में सुधार की मांग भी की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दरअसल इस मामले को लेकर राज्य के सभी सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों ने बैठक कर बुधवार को OPD बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि CBI जांच के निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि मामले को 4 से 5 दिन हो चुके हैं, अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार पर भी नाराजगी जाहिर की गई है। उन्होंने अपने प्रमुख मांगों पूरा होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है। क्योंकि वायलेंस तो पहले भी डॉक्टर्स के अगेंस्ट होता आ रहा है, वो इंसिडेंट्स अभी तक हमेशा से आप सुनते ही आ रहे होंगे, हर दूसरे महीने न्यूज़ में आ ही जाता है। ये उससे और अब एक स्टेप आगे बढ़ गया है कि अब फीमेल डॉक्टर्स के अगेंस्ट ड्यूटी के टाइम पे ऑन ड्यूटी वो डॉक्टर थी, सेमिनार रूम के अंदर सेफ थी, वहाँ पर ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो ये बता रहा है कि सेफ्टी की बिल्कुल भी वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, हमें और ये बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए पहले से वैसे CCTV कैमरास और गार्ड हैं, पर ये सफिशेंट नहीं है पूरे 24/7 आवर्स ड्यूटी के लिए, और नाइट ड्यूटी के लिए तो और भी सफिशेंट नहीं है। हर फ्लोर पे रात में गार्ड नहीं रहता है, हर कोने में अस्पताल के सिक्योरिटी कैमरा, CCTV कैमरास नहीं है, और गार्ड की भी इतनी संख्या नहीं है कि वो हर जगह मैनेज कर पाए। तो वो हमें बढ़ाना पड़ेगा, और क्योंकि की ज़रूरत है। एक महिला का ऑन ड्यूटी उनके ऊपर शारीरिक शोषण करके उनको रेप करके मर्डर कर दिया गया। ये एक सिक्योरिटी सिस्टम जो एक सरकारी अस्पताल में तो उसका आईना है जो अभी देश में चल रहा है। वहाँ से एक मुहिम निकली है जो आजकल आए दिन डॉक्टर्स पे अत्याचार, उन पर शारीरिक शोषण, गाली गलौज जो किया जाता है, उसके खिलाफ आज हम हड़ताल को उतर आए हैं। क्योंकि इतना बड़ा कांड जो हुआ उसके ऊपर सरकार अभी भी पारदर्शिता होकर उस पर एक्शन नहीं हो रही है। इतने 4-5 दिन होने के बाद भी सरकार अभी उस पर कोई एक्शन नहीं आया है। केस भले ही CBI को सौंप दिया गया है, बट हम जल्द से जल्द उसका न्याय चाहते हैं। और एक कड़े से कड़े इंडियन मेडिकल एक्ट में हम चाहते हैं डॉक्टर्स की सिक्योरिटी पर जिस पर कुछ नियम बने, कड़े नियम बने, जिस पर अमल हो और जो डॉक्टर्स हैं उनको सेफ्टी महसूस हो ड्यूटी करते समय, और अपना ड्यूटी और जो भी सेवा है मरीजों को दे सके। कब तक चलेगा आपका ये? जी, अभी हमने चालू किया है ये, अभी OPD सेवाएं बंद की हैं। अगर सरकार इस पर जल्द से एक्शन नहीं लेती है और मेडिकल एक्ट जो डॉक्टर्स की सेफ्टी पर अगर नहीं बनाई जाती है, तो हम आगे अनिश्चित काल पर ये कंटिन्यू करेंगे। हड़ताल रहेगा अभी एक ही दिन का ये? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इस पर सरकार अगर कोई एक्शन नहीं लेती है, और बाकी भी हमारे जो JDA मेंबर्स और भी जो डॉक्टर्स हैं बाकी स्टेट के, और वहाँ से जैसा उनका भी रिएक्शन रहेगा, जैसा उनका रहेगा, हम आगे की कार्रवाई उसको उठाएंगे। डॉक्टर अनमोल पटेल, मेडिसिन डिपार्टमेंट से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने सभी ब्लॉकों एवं शहरों के सभी वार्डों में आजादी की 77वीं वर्षगांठ के पूर्व संविधान यात्रा निकाली है। संविधान यात्रा में संविधान की रक्षार्थ प्रतिज्ञा लेते हुए प्रभात फेरी के रूप में यात्रा निकाली जा रही है, जहां संविधान यात्रा में तिरंगा झंडा और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के साथ यात्रा पूरी की गई। संविधान प्रजातंत्र की कुंजी है और देश उसी के रास्ते पर चलना चाहिए, नहीं तो देश में स्वेच्छाचारी हावी हो जाएंगे और देश से प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा। देश में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक असमानताएं बढ़ जाएंगी और देश आदिकाल में पहुंच जाएगा। इसलिए संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस ने 15 अगस्त के पूर्व संविधान यात्रा निकाली है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कलेक्टर अवनीश शरण की अगुवाई में लोग बड़ी संख्या में मैराथन दौड़ में शामिल हुए।
स्कूली छात्रों ने उत्साह से मैराथन दौड़ में भागीदारी की और राष्ट्रभक्ति गीतों की धुन पर झूमते हुए तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। नेहरू चौक से शुरू हुई ये यात्रा विभिन्न चौक से होते हुए बिलासा पिंक स्टेडियम में समाप्त हुई, जहां कलेक्टर अवनीश शरण ने शपथ दिलाई और अतिथियों ने अपना उद्बोधन दिया। जिला प्रशासन और खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ नेहरू चौक से शुरू होकर देवकीनंदन चौक, कंपनी गार्डन, राघवेंद्र सभा भवन, सदर बाजार, गोल बाजार मार्ग से तेलीपारा रोड, पुराना बस स्टैंड, अग्रसेन चौक, यातायात थाना से होते हुए पिंक स्टेडियम बिलासा गर्ल्स कॉलेज में समाप्त की गई। प्रमुख हिस्सा हमारे सभी बच्चे, सबसे जरूरी ये है कि हम लोग जाने कि हम लोग क्यों करते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सपूतों की भावना का सम्मान करूंगा। आज बिलासपुर जिला मुख्यालय पे हर वर्ष की भांति 14 अगस्त को सद्भावना दौड़ और इसी साथ ही साथ चूँकि हमारे पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है, तो सद्भावना दौड़ के साथ जो तिरंगा दौड़ है वो भी यहाँ पे आयोजित किया गया है और काफ़ी संख्या में स्कूली बच्चे, शहर के नागरिक, अधिकारीगण सभी यहाँ पे इसमें भाग लिए हैं। और 15 अगस्त के अवसर पे ज़िले के समस्त नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस आशा और उम्मीदों को लेके हमारे जो देश के जो आज़ादी के जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने जो जिस उद्देश्य को लेके देश को आज़ादी मिली है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं और एक सद्भावना के साथ इस देश में रहें ताकि देश का और मजबूती के साथ निर्माण हो सके। तारबहार पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने मिलकर मेडिकल संचालक का पर्दाफाश किया है। बिलासपुर शहर स्थित मेडिकल स्टोर पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जहां अवैध रूप से नशीली दवाइयां बेचने वाले मेडिकल संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि संयुक्त टीम द्वारा गायत्री नगर स्थित मोहन मेडिकल एवं तारबहार स्थित तिवारी मेडिकल में रेड कार्रवाई के दौरान शेड्यूल एच की ऐसी दवाइयां जो बिना पर्ची के मरीजों को नहीं दी जाती, उसके बावजूद भी इन दुकानों से भारी मात्रा में इन दवाओं को बेचा जा रहा था। इन दुकानों से भारी मात्रा में नशीली दवाएं भी जब्त की गई और आरोपियों की हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इन दुकानों में पंचनामा की कार्रवाई कर इनके लाइसेंस निरस्त करने की अनुशंसा भी की गई है। जी, मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक मेडिकल शॉप पे नशीली दवा अवैध रूप से बेची जा रही है और कई लड़के जाकर वहां से दवाइयां खरीद रहे हैं। जब उस पे जाकर रेड किया गया और वहां से सर्च किया गया तो बहुत सारी मात्रा में लगभग 1000 के आसपास नशीली दवाइयों के टैबलेट्स मिले। उनके बारे में जब जानकारी मांगी गई तो फिर उनके द्वारा किसी तरह का दस्तावेज या बिल नहीं पेश किया गया। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि किसी व्यक्ति से वो अवैध रूप से ब्लैक में ही वो दवाइयाँ खरीदते हैं और उसके बाद वो बेचते हैं। और इस संदर्भ में ड्रग इंस्पेक्टर की भी मदद ली गई, उनके द्वारा दवाइयों की पहचान कराई गई, पंचनामा बनाया गया और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। और कार्रवाई आगे करते रहेंगे? जी बिल्कुल, इसी में आगे हमने 3 और मेडिकल स्टोर्स पे ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ में छापेमारी की कार्यवाही की है, जिसमें उनके पास से भी शेड्यूल्ड H1 ड्रग्स होते हैं जिनकी बिक्री के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन के साथ उनका डिटेल रखना होता है, वो नहीं पाया गया। उसके साथ में भी कार्रवाई की जाए। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर।
विप्र महाविद्यालय बिलासपुर का सर्वोत्कृष्ट महाविद्यालय है। बिलासपुर नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में ये सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि हमको नेक में 2 बार ए ग्रेड प्राप्त हुआ है और अभी ये ऑटोनॉमस का दर्जा हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पर शिक्षा के दृष्टिकोण से, लाइब्रेरी की दृष्टिकोण से और स्पोर्ट्स की दृष्टिकोण से एनसीसी विशेष ये सबसे अच्छा, सर्वाधिक अच्छा महाविद्यालय है। यहाँ साइनेक्स मिलेनियम का आयोजन लगातार 20 वर्षों से हो रहा है, जिसमें 15 मॉडल को पेटेंट किया जा चुका है और 5 अभी पेटेंट के दौर में है। और सभी क्लास में स्मार्ट क्लास है और मेरिट की सूची में हमारे महाविद्यालय में से सर्वाधिक बच्चे मेरिट में रहते हैं। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी यहाँ लगभग 5000 बच्चे रेगुलर प्रवेश लिए हैं और 5000 प्राइवेट बच्चे परीक्षा देते हैं। और यहाँ पर समृद्ध लाइब्रेरी है, समृद्ध प्रयोगशाला है और अभी और 7 नए विषय हमको स्वीकृत हुआ है, जिसमें बीपीएड है, बीलिब है और बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी है और एमएसडब्ल्यू है और संस्कृत यूजी में और बहुत सारे हमारे क्लास के लिए स्वीकृति मिला है। और हम पढ़ाई में कमज़ोर जो छात्र उसके लिए अतिरिक्त क्लास लगाते हैं। जो दूर दराज से आए हुए पिछड़े क्षेत्र से जो बच्चे हैं उनके फीस में हम छूट भी देते हैं। और हमारे महाविद्यालय में विभिन्न प्रकार के लगभग 25 से 30 प्रकार की छात्रवृत्ति दी जाती है, जो या तो खेल के क्षेत्र में अच्छा हो बच्चा या पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा जिसका प्रदर्शन हो, हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। और हमारी लाइब्रेरी में लगभग 50,000 पुस्तकें हैं। तो सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक लाइब्रेरी खुली रहती है, जिसमें निःशुल्क हमारे बच्चे आके पढ़ सकते हैं। संगीत है, कराटे है और योग की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और जितने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, हमारे एलुमनी के विद्यार्थी हमारा साथ देते हैं और उनके सहयोग से महाविद्यालय में अनुशासन बना रहता है। उत्कृष्ट यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और हर साल हम मोटिवेट करने के लिए बच्चों को अच्छे से अच्छे लोगों को बुलाते हैं। जैसे लगातार हमने कुमार विश्वास जी को बुलाया, सुरेंद्र दुबे जी को बुलाए, मीर अली मीर जी को बुलाए और पहले से ही विमल मित्र जी आए थे, हरिवंश राय बच्चन आए थे, यज्ञ जी आ गए हैं, महादेव वर्मा जी यहाँ पर आ गए हैं, सुमंगल से सुमन आ गए हैं, विद्या निवास मिश्र जी आ गए हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और कौशल उन्नयन के लिए भी हम अलग अलग क्लास लगाते हैं। हम वैल्यूएडेड कोर्स भी चला रहे हैं और इस साल हम लोग नई शिक्षा नीति के लिए जो सरकार का प्रॉस्पेक्टस है उसको पूर्ण रूप से फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जिसमें 4 ग्रुप है, कोर ग्रुप है, जेनेरिक ग्रुप है, वैल्यूएडेड ग्रुप है और स्किल डेवलपमेंट ग्रुप है। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर पुलिस द्वारा सिविल लाइन क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के कहने पर इस तिरंगा यात्रा को निकाला गया और ये यात्रा सिविल लाइन थाना से जेल रोड, बृहस्पति बाजार, देवकीनंदन चौक, सदर बाजार, गोल बाजार, कोतवाली चौक, गांधी चौक, शिव टाकिज चौक, पुराना बस स्टैंड, अग्रसेन चौक, तालापारा, इंदू चौक, सत्यम चौक से होते हुए वापस थाना सिविल लाइन पहुंची। वहां पर इस तिरंगा यात्रा का समापन किया गया।
इस तिरंगा यात्रा में सीएसपी सिविल लाइन उमेश गुप्ता, उप पुलिस अधीक्षक लाइन मंजुलता, थाना प्रभारी सिविल लाइन प्रदीप आरआई भूपेंद्र गुप्ता और थाना एवं लाइन के सभी पुरुष एवं महिला स्टाफ शामिल हुए। जी गवर्नमेंट और आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के निर्देश पर सभी थाने के एरिया में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसी तारतम्य में हमारे सिविल लाइन क्षेत्र में भी सिविल लाइन थाना से लेकर एरिया में लगभग डेढ़ घंटे के आसपास तिरंगा यात्रा में भ्रमण करते हुए अंतिम रूप से उसका सिविल लाइन थाने पर समापन किया गया। उक्त कार्यक्रम में सम्मानीय नागरिकों के अलावा CSPs लाइन के अधिकारी, DSP, रिजर्व इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी के अलावा महिला पुरुष का लगभग 100 से 150 की संख्या में पुलिस बल और नागरिकों को मिलाकर एक बार फिर से रेलवे ने लगभग 46 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, तो वहीं 8 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाएगी। इस बार बिलासपुर कटनी रोड पर ट्रेनों के रद्द होने से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को समस्या काफी बढ़ गई है। हालांकि रेलवे का कहना है कि यह निर्माण कार्य आगे होने वाले भविष्य के लिए जरूरी है, इसलिए मौजूदा समय में जो दिक्कतें यात्रियों को हो रही है उससे यात्री तो काफ़ी परेशान है ही, लेकिन इसी कड़ी में बिलासपुर से कटनी के बीच तीसरी लाइन का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बिलासपुर कटनी स्टेशन के उमरिया रेलवे स्टेशन को तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य किया जाएगा, जिसके तहत 24 से 9 सितंबर तक किया जाना है। वहीं जिन ट्रेनों को रद्द और परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही है वे हैं भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस, अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस, अजमेर दुर्ग एक्सप्रेस, शहीद कैप्टन तुषार महाजन दुर्ग एक्सप्रेस, निजामुद्दीन दुर्ग एक्सप्रेस, भगत की कोठी विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, शालीमार उदयपुर एक्सप्रेस, पूरी लालगढ़ एक्सप्रेस, निजामुद्दीन अंबिकापुर एक्सप्रेस जहां रद्द रहेगी। वहीं अमृतसर विशाखापट्टनम एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन, ओहन केबिन, सतना कटनी, न्यू कटनी होकर चलेगी। भुज शालीमार एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग संत हीरदाराम नगर भोपाल, इटारसी जबलपुर, कटनी, न्यू कटनी होकर चलेगी। गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंदिया बालाघाट, नैनपुर, जबलपुर होते हुए कटनी होते चलेगी। वहीं बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया होकर चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 9 से 15 अगस्त तक पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा व अन्य नेताओं के द्वारा दुर्ग और भिलाई क्षेत्र में हर दिन तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बुधवार 14 अगस्त को वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने बड़ी तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में उन्होंने मैंने प्यार किया फिल्म की अभिनेत्री भाग्यश्री को कार्यक्रम में बुलाया था। तिरंगा यात्रा रैली वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए बैकुंठ धाम में समाप्त हुई। भाग्यश्री को देखने लेकर बड़ी संख्या में शहर के लोग पहुंचे। भाग्यश्री के साथ रिकेश सेन ने बाइक रैली भी निकाली। बाइक रैली के बाद उन्होंने कार्यक्रम भी आयोजित किया। इस कार्यक्रम में विधायक इतने फिल्मी हो गए कि उन्होंने मेरे रंग में रंगने वाली गाने पर मंच साइकिल चलाते हुए डांस किया। वो पहले हीरोइन के चारों तरफ साइकिल से घूमे, उसके बाद बड़े स्टाइल से अपनी टोपी को उतारकर उन्हें पहना दिया। मिल रही है, निश्चित रूप से माता रानी का आशीर्वाद इनको है। इनको सभी हमारे देवी देवताओं का भी आशीर्वाद है। इसलिए आज भी आप ऐसे लग रही है जैसे कल आपकी फिल्म की प्रमोशन होने वाली है। इतने सालों बाद भी जो है तो आपका स्वागत, अभिनंदन। सभी लोग बेताब है और हर घर में लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो इसलिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। उनके गाने आज भी सुनते हैं, उन्हें देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से। आप लोग कई लोग इंतजार में होंगे कि हमको सेल्फी लेने का मौका मिलेगा, फोटो खिंचवाने का मौका मिलेगा, आपको सिर्फ देखने का मौका मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं से दूर से मंच तो रहेगी, कोई भी भक्तगण या इसलिए पुलिस की व्यवस्था देख रहे हैं। आप अगर कहीं अपमानित महसूस हो रहे हैं तो उसकी जवाबदारी मेरी भी होगी। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे
सम्मान में ठेस पहुंचे। कोई भी भक्तन और जो हमारे गेस्ट आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की तासीर और भिलाई की, कि हम लोग उनका स्वागत अभिनंदन बहुत जोर शोर से करते हैं। तो इसलिए स्वागत अभिनंदन और दूर से उनको देख लीजिएगा। जितना फोटो लेना वो स्टेज पे रहेगी, फोटो ले लीजिएगा, लेकिन उनके आसपास कोई भी ऐसे भगदड़ वाली स्थिति न बनाइएगा। एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें ग्रामीणों से भरा ट्रैक्टर पलट गया। दरअसल पूरा मामला सुकमा जिले के अंदरूनी क्षेत्र का है, जहां ग्रामीण राशन लेने महता पंचायत के दुर्मा गांव से कोंटा की ओर जा रहे थे। ट्रैक्टर में लगभग 30 से अधिक लोग बैठे हुए थे कि तभी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। यह घटना सीआरपीएफ कैंप के पास की है। इस दुर्घटना की वीडियो में सीआरपी कैंप के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जवानों ने वहां पर अपनी मानवता भी दिखाई। सीआरपीएफ के जवान तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्हें प्राथमिक उपचार किया तथा घायलों को कोंटा अस्पताल पहुंचाया और ट्रैक्टर से सभी ग्रामीणों को जो घायल है उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 2 लोगों की काफी गंभीर चोट लगने की खबर सामने आई है। तो ये थी अब तक की तमाम खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।